दीपक रावत आईएएस, जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा आपने। सोशल मीडिया पर चर्चित रहने वाले दीपक रावत आईएएस एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड के मसूरी में हुआ था। दीपक रावत आईएएस ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज से कंप्लीट की। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली हंसराज कॉलेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और बाद में जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा किया। दीपक रावत की शादी विजेता सिंह से हुई, जो कि पेशे से एक वकील हैं। जानकारी के अनुसार इन दोनों की मुलाकात कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। अब इनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम दिरिक्षा और दिव्यांश है। दीपक रावत आईएएस ने अपनी यूपीएससी की तैयारी तब शुरू की जब उनके कुछ दोस्त यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आईएएस बनने में जुट रहे थे। उन्हें देखकर दीपक रावत आईएएस के मन में ये सवाल आया कि क्यों ना हम भी इस आईएएस की तैयारी के लिए जुट जाएं। उसके बाद ही उनका सफर शुरू हुआ। दीपक रावत ने यूपीएससी की तैयारी के लिए खूब मेहनत की। यूपीएससी के एग्जाम के बाद दीपक रावत को वह कामयाबी नहीं मिली जिसे वह चाहते। दीपक रावत आईएएस ने असफलता को कमजोरी ना मानकर बल्कि अपने आप को मजबूत किया। कुछ समय बाद उन्होंने और मेहनत की और एग्जाम को क्लियर कर अपनी सफलता को हासिल किया, लेकिन उनका चयन आईएएस में ना होकर आईआरएस में हुआ। हालांकि उन्होंने आगे जाकर आईएएस बनने के लिए तैयारी की, जिसके कारण उनका सपना पूरा हुआ और आखिरकार उन्होंने आईएएस ऑफिसर का पद ग्रहण कर लिया। उन्हें उत्तराखंड कैडर के आईएएस अफसर के रूप में चुना गया। दीपक रावत ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर वह आईएएस ऑफिसर नहीं बनते तो एक जर्नलिस्ट बनते। मजिस्ट्रेट बागेश्वर के रूप में उनको नियुक्त किया गया 2011 में। 2012 में कुमायूं मंडल विकास निगम के प्रबंधन निदेशक के तौर पर तैनात किया गया और 2014 से 17 तक मजिस्ट्रेट नैनीताल और उसके बाद से जिलाधिकारी 2017 के बाद से जिलाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं हरिद्वार में। एक ईमानदार आईएएस कार्यकारी अधिकारी के चलते दीपक रावत की वर्तमान में करंट पोस्टिंग हरिद्वार में जिलाधिकारी के पद पर है। दीपक रावत को एक सफल आईएएस ऑफिसर और अपना कार्य सच्ची निष्ठा से निभाने के चलते वर्ष 2019 में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। दीपक रावत के जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन कभी वो हार नहीं माने। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, लाइफ में अगर हम कभी हारते हैं, कभी टूटते हैं, कभी मन कमज़ोर हो जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो कभी भी अपने बुरे वक्त को सोच लो और अपने अच्छे वक्त को भी सोचो कि आने वाले समय में अगर आज मैं कष्ट कर लूँगा तो आने वाले समय में कितना बढ़िया समय आएगा, मेरे लिए कितना बढ़िया होगा। आपको वहीं से मोटिवेशन मिलेगा। और मोटिवेशन क्या होता है यार? मोटिवेशन कोई और नहीं देगा आपको। मोटिवेशन तो अपने अंदर से ही आती है। अगर आपको भूख लगेगी, अगर आपको खाना खाने का मन करेगा, तो आप मोटिवेशन ढूंढोगे कि कोई मोटिवेट करे तब मैं खाना बनाऊंगा। आपको अगर खाना बनाने नहीं आता तब भी आप बनाना सीख जाओगे अगर आपको भूख लगी हो। तो अगर आपको बनना है, अगर आपको मालूम है कि आपको क्यों बनना है आईएएस, क्यों बनना है आईपीएस, आपके अंदर वो अगर भूख होगी तो आप खुद ब खुद किताबों को छोड़कर, अपनी पढ़ाई को छोड़कर इधर उधर मन नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर भूख ही नहीं होगी तो आप बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखिए, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको भूख लगेगी तो आप रोटी बनाना सीख जाओगे। अगर आपके अंदर भूख नहीं होगी तो आपको ज़रूरत नहीं होगी रोटी बनाने की। तो मोटिवेशन अंदर से पैदा करिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और पॉजिटिव सोचिए कि होने के बाद क्या होगा। सब कुछ बदल जाएगा। एक बार आप सिलेक्शन लो तो सही। करते रहिए मेहनत, जी तोड़ मेहनत। जब तक आपको दर्द ना हो तब तक समझ जाओ आप लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हो। आराम से कुछ नहीं होगा। तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।